Assalamu alaikum students. In this lecture we will start chapter number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. So exercise 4.1 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं algebraic expression. What is algebraic expression? तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, when variables and constants are connected by the basic algebraic operation such as addition and subtraction, we obtain an algebraic expression. सिंपल ये स्टूडेंट्स कि जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, इन ऑपरेशंस के साथ कनेक्ट कर देंगे तो जो ऑब्टेन होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, 5 उसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ किया, 3 और x ये वेरिएबल और इसका ये कोफिशिएंट. तो ये जो पूरी की पूरी है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को हमने, यहाँ पे तो कांस्टेंट कह रहा है ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +4 तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर भी अगर ना भी करें तो फिर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. तो यहाँ पे हम जब कनेक्शन करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो जो हमें ऑब्टेन होता है डेट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, पॉलिनोमियल, an algebraic expression in which exponent means power of the variable is non-negative integer is called polynomial. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए? algebraic expression होनी चाहिए. अब उसकी कंडीशन क्या है? एक ऐसी algebraic expression जिसमें वेरिएबल की जो पावर है that should be non-negative integer. स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. इंटीजर का मतलब है कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 पूरी की पूरी वैल्यूज़ होनी चाहिए. तो दो कंडीशंस हैं कि पावर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और पावर में कोई फ्रैक्शन, सिंपल याद रखें, कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/3 1/2, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो उस एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, x² - 3x + √2, तो वेरिएबल इसमें x है, ये देखें. अब यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये जो 2 है दिस इज़ पॉजिटिव और ये फ्रैक्शन में भी नहीं है, और इस x की पावर 1 है तो 1 भी पॉजिटिव और फ्रैक्शन में भी नहीं. तो ये जो सारी की सारी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, रैशनल एक्सप्रेशन, द क्वोशिएंट p(x) over q(x) of two polynomials p(x) and q(x) where q(x) is a non-zero polynomial is called a rational expression. सिंपल, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. रैशनल एक्सप्रेशन क्या है कि दो पॉलिनोमियल्स को जब आप डिवाइड करते हैं, ये देखें p(x) भी एक पॉलिनोमियल है, q(x) भी एक पॉलिनोमियल है, तो जब आप इनको डिवाइड करते हैं सो देन वी ऑब्टेन अ रैशनल एक्सप्रेशन. अब पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ. आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने के बाद. सो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है आइडेंटिफाई whether the following algebraic expressions are polynomials. हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि जो गिवन algebraic expressions हैं वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं. तो जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने डिस्कस की उसी को जहन में रखेंगे और बताएंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं. सो पहला नंबर देखें, पहला algebraic एक्सप्रेशन देखें, 3x² + 1/x - 5. तो ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जब है 1 तो जब ये वाला x जाएगा न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर बन जाएगी
-1, तो हमने कहा कि कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ये देखें 3x³ - 4x² - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल होता है x⁴ तो डबल कंडीशन थी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और कोई फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन आ गई 1/2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड में देखें x² - 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो एक वेरिएबल है x है उसकी पावर पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन में भी नहीं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। और यहाँ पे भी देखें कि x, याद रखें कि जब वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये और ये पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, तो सिर्फ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब हमें ये बताना है कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं, वो भी हम डेफिनेशन ही यूज़ करेंगे। तो रैशनल एक्सप्रेशन बताने के लिए ज़रूरी ये है कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, दोनों पॉलिनोमियल होंगे देन रैशनल एक्सप्रेशन होगी। अगर दोनों में से कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो पहले में देखें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल नहीं, डिनोमिनेटर में भी नहीं, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं। सेकंड में देखें कि न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड में देखें ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। तो फोर्थ में देखें स्क्वायर रूट ऑफ x मीन्स x⁴1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।